तो अभी हम लोगों ने क्या था, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ देखा ना। अगर मैं बोलूँ इसी तरह का कुछ सेम थोड़ा सा कन्वर्जन डिफरेंट हो, मतलब अगर y इज इक्वल टू अगर आपको एफ एक्स दिया हुआ है और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, अब मतलब x के अंदर मैं माइनस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ग्राफ में चेंज ये होगा इस बार कि अब आपका आपने क्या किया, x की जगह आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया। तो लिखो इसका प्रोसीजर क्या है, लिख लो इसका भी प्रोसीजर लिख लो, लिखो लिखो लिखो। कि रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट द होल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। पिछली बार किसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने किया था, x एक्सिस के अबाउट ना। इस बार कहां करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कौन सा एक्सिस बचा, y एक्सिस। तो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है, एज मिरर। समझ में आया। मतलब इस बार क्या करना है, पूरा जो y इज इक्वल टू एफ का ग्राफ बनाऊंगा मैं, और वो ग्राफ को क्या करूंगा, y एक्सिस के अबाउट क्या करूंगा, रिफ्लेक्ट कर दूंगा। मतलब इस बार जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, जैसे मान लो मेरा कोई ग्राफ है, कुछ इसी तरह का ग्राफ है मान लो, ठीक है। मान लो तुम्हारा ग्राफ आया, ओके छोड़ो, कुछ ग्राफ तुम्हारा मान लो आ गया इस तरह का, ठीक है। ऐसा मेरा कोई ग्राफ आ गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मुझे क्या करना है इसको, ये y इज इक्वल टू एफ का ग्राफ दिया हुआ है ना। अब क्या करूंगा, इससे मुझे y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को क्या करेंगे, y एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज लेंगे। तो y एक्सिस अगर मान लो ये है, इस बार हमारा ये मिरर की तरह काम करेगा, है ना। ठीक है, इसको पहले नोट करो। ठीक है, तो इसको नोट किया आपने। अब क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेना है। तो ये रहा इसका मिरर इमेज, देखो अब इसके अबाउट लोगे तो ये जो पूरा पूरा ग्राफ होगा इधर घूम जाएगा, है ना। इसका मिरर इमेज साइड होगा, ये कैसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा। इधर हो गया, ये मान लो अगर आपका, और ये वाला जो पार्ट हो गया, चलो इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ, दूसरे कलर से कर देता हूँ वैसे बाय द वे। ये किस तरह का हो गया, ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। और ये वाला जो आपका ग्राफ, ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे ही सेम इधर की हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना ग्राफ। ये y इज इक्वल टू fx है, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x है, लिख लो। ये y इज इक्वल टू fx है, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x है, ठीक। चलो पहला एग्जांपल लो तुम लोग। पहला एग्जांपल लो तुम लोग, पहले 5 की पावर x में किया था ना पिछली बार तुम लोगों ने, -5 की पावर x कर दिया था। इस बार चलो 5 की पावर माइनस x का ग्राफ बनाओ। देखो मैं क्या दे रहा हूं क्वेश्चन में, तुमको दिया हुआ y इज इक्वल टू 5 की पावर x, ठीक है। और यहां से तुमको क्या करना है, y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है। क्लियर, y इज इक्वल टू 5 की पावर x से y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y इज इक्वल टू 5x का ग्राफ बनाएंगे, और उसकी मिरर इमेज किसके अबाउट ले लेंगे, y एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, ठीक है। तो पहले y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। अब तो बहुत सिंपल है यार, अब चीजें उतनी बार नहीं बार बार घुमा के रखनी है। तो सपोर्टिंग ग्राफ है भाई हर बार की तरह, ठीक है। ये तुम्हारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 5 की पावर x का ग्राफ, और ये पॉइंट 0,1। अब क्या करना है, इसका मिरर इमेज लेना है, किसके अबाउट लेना है, y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इसको बनाने के लिए y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज ले लो y एक्सिस के अबाउट। तो ये जो ग्राफ आया, ये वाली शक्ल कैसे जाएगी, सेम ऐसे यहां आ जाएगी, है ना। और ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट क्या जाएगा, ये ऐसा जाएगा। गलत बनाया मैंने, हाँ ये बनेगा, ये तुम्हारा बन गया y इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस x का ग्राफ। क्लियर, नोट कर लो इसको। लास्ट टाइम जो बनाया उसी थोड़ा सा मैंने वही ले लिया, मैंने कहा पहले आप वही कर लो, ठीक है। अब एक काम करो, एक्सपोनेंशियल में एक ग्राफ और लो तुम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल और लो। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये मिटाऊं इसको। अब एग्जांपल और लो, लिखो। ये एग्जांपल तुमको खुद से करना है, और जो लोग को आता है वो लोग देखना ही नहीं, इधर पे ब्लैक बोर्ड पे नजर ही नहीं देखनी है, सीधे लास्ट में आओ।
क्या सर का सही है? ये सर का गलत हो तो मुझे बता दो। क्या है आपका y इज इक्वल टू 3 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है। दिमाग में तो आ ही जाएगा, है ना, कैसे करना है। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स से स्टार्ट करो, करना 3-4 जो मैप आपके बनेंगे दिमाग में बनाओ। y इज इक्वल टू ई की पावर x में गया, e की पावर x से e की पावर माइनस x में गया, e की पावर माइनस x से माइनस e की पावर x में गया, और माइनस e की पावर माइनस x प्लस 3 में हो गया। वैसे दिमाग में बना लो छोटे छोटे मैप, है ना। रट्टा मत मारना कोई ग्राफ का, ठीक है, बस दिमाग में चलाते रहो बेसिक्स कैसे चलते हैं, ठीक है। चलें फिर इसमें। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है ना। हाँ, तो देख यार इसमें क्या करेंगे हम लोग, अपने दिमाग में करो क्लियर। तुम लोग पता है काम को तुम लोग मेरे साथ साथ बनाओ, तुम लोग बाकी लोग जिनको आ रहा है वो लोग अपना बनाते रहे, इधर मत देखें, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा वो लोग क्लियर करें। तो क्या करेंगे यार, देखो यहाँ से लोग अगर ग्राफ मिल जाए y इज इक्वल टू, पहले e की पावर x पे जाऊंगा मैं भाई, फिर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x में चला जाऊंगा भाई। अब इसके बाद कुछ लोग बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ सर e की पावर माइनस x में चले जाओ, और यहाँ से 3 यूनिट जोड़ दो। अब पता है कुछ लोग का प्रोसीजर यहाँ पे बेटा उल्टा भी हो सकता है इस पॉइंट पे। कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं मानेंगे सर, ऐसा क्यों नहीं कर देते, y इज इक्वल टू e की पावर x पे जाओ, फिर y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x पे जाओ, फिर यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x पे जाओ, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस e की पावर x पे जाओ। या बहुत लोग बोलेंगे कि पहले सर 3 इसमें जोड़ देते हैं, या बाद में कुछ अलग से करते हैं, फिर fx की जगह f ऑफ माइनस x रिप्लेस करें, वगैरह वगैरह जो भी तरीके हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन किसी तरीके से अप्लाई करोगे ना, रिजल्ट आपका फाइनल ग्राफ सबका सेम आएगा, ठीक है। इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ लोग इस वे में भी जा सकते हो, ये वे में भी जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस आप ट्रांसफॉर्मेशन पहले ये वाला कर दोगे इसकी जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो मैं पहला वाला वे फॉलो करता हूँ, और बाकी दूसरा वाला वे फॉलो करके सॉल्व करें, ठीक है, जिनको अपने बेसिक्स लग रहे हैं कि अच्छे क्लियर करने, ठीक है। तो बनाए हम लोग पहले y इज इक्वल टू e की पावर ऐसा सपोर्टिंग ग्राफ बनाते ना, बनाया y x, ठीक, ये y इज इक्वल टू e की पावर x का सपोर्टिंग ग्राफ हो गया, ठीक है। और यहां से क्या मुझे करना है, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लूंगा इसका, है ना। तो ये पूरे पूरे ग्राफ का y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, वो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मेरा बन गया y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x। इसका ग्राफ मैं मिटा दे रहा हूं, इसका काम नहीं है अब, ठीक है, पहले वाले का काम नहीं रह गया। ये y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाया मैंने, नहीं सॉरी e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाया, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, y इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाऊं ना, उसके लिए क्या करोगे, इस बार क्या करना, आपने बाहर माइनस लगाया, तो मतलब क्या करोगे, इस बार किसके अबाउट मिरर इमेज लोगे, किसके अबाउट मिरर इमेज लोगे, x के अबाउट मिरर इमेज लोगे, ठीक है। क्योंकि पहले आपने x मिरर, पहले आपने क्या किया था, x में नेगेटिव लगाया था, तो आप क्या किए थे, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लिए। आप क्या कर रहे हो, बाहर बाहर माइनस लगा रहे, तो जो आपका पहला रूल था मैंने उसमें बताया था कि अब क्या करोगे, x के अबाउट मिरर इमेज लोगे, तो x के अबाउट इसका मिरर इमेज लो यार। अब देखो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, अभी तक अभी मैं डॉट में क्यों आ रहा हूं, क्योंकि सब सपोर्टिंग ग्राफ ही है। ये तुम्हारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। अब कहते हो भाई तुम्हारा भी काम नहीं रह गया, ठीक है, इनका भी काम नहीं रह गया, तो इनको बोलो चलते बनो भैया, वन बाई वन आप सबको सपोर्ट करते जा रहे हैं, दिशा दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये y इक्वल टू क्या बन गया, और ये पॉइंट बाद में क्या होगा, ये 1 यहाँ पे 1 पे था तो 0,-1 पे होगा, है ना, मतलब 1 यूनिट नीचे है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो लास्ट में 3 माइनस e की पावर माइनस x, मतलब 3 यूनिट क्या करना है इसमें जोड़ना है, तो ग्राफ 3 यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राफ 3 यूनिट क्या हो जाएगा, यूपर उठ जाएगा। तो 0, आप सोचो 3 यूनिट अगर इसको पूरा ऊपर उठाओगे तो 0,-1 वाला पॉइंट कहां पे जाएगा, तो 1 यूनिट तो नीचे है, और 3 यूनिट आप पूरा पूरा उठा रहे हो तो ग्राफ 2 पे पहुंच जाएगा, है कि नहीं, ऊपर 2 पे पहुंच जाएगा। तो 0,2 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 1 यूनिट ये 2 यूनिट ये मिला के 3 यूनिट हो गया, है कि नहीं। अब क्या करेगा आपका पूरे पूरे जो ग्राफ है, देखो 1 मिनट, तो आपका ग्राफ ये पूरे पूरे जब 3 यूनिट ऊपर उठ के आएगा तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा आ जाएगा,
या देखना मेरा हाथ चलता नहीं है मार्कर वगैरह का रखकर, आप लोग मेरे से अच्छे बना लेना, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, ऊपर शक्ल कुछ ऐसी होगी, ठीक है। एक पॉइंट पे जाकर के कांस्टेंट होगी, और वो लाइन वगैरह क्या होगी उसको भी डिस्कस कर सकते हो आप। अगर ये आपकी ये लाइन यहाँ पे थी पहले, है ना, पहले इसके इस ऊपर से निकल रही थी, है कि नहीं है। अब क्या कर रही है, अब आपका जो ग्राफ है इसके लाइन नीचे से निकल रहा है, तो यही वाली लाइन 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हुई है ना, मतलब अगर x बराबर 0 तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये यहाँ से 1 यूनिट ऊपर होगी, मतलब ये x बराबर 3 की लाइन है, क्योंकि पूरा पूरा अगर ग्राफ अगर आपका क्लियर हुआ कि ये जो आपका ग्राफ था ये आपका 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया, और ये x इक्वल टू 3 पे आएगा, ठीक है, और ये एसिम्प्टोटिक लाइन बनेगी, ठीक है, जो कि क्या आ रहा है, इसको इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। वो चीज आप बात को देखना कि मतलब किसको कर रहा है, क्योंकि जो पूरा पूरा जब ग्राफ बन गया है तो ये क्या हुआ, देखो इस केस में क्या था, ये इस केस में क्या था, ये इस केस में ये देखो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ये जो लाइन होगी ये 3 यूनिट ऊपर उठी तो x बराबर 3 के जस्ट नीचे से होके जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं, x बराबर 3 सॉरी y बराबर 3, ठीक है, y बराबर 3, और ये केस क्या था, ये जो आपका लाइन थी ये y 0 की लाइन है कि नहीं, एक्स एक्सिस यही है। उसको छोड़ो, मेन चीजें देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, क्लियर, ये क्लियर हुआ ना। तो अभी हम लोग और ग्राफ देखते हैं, ठीक है, चलो आगे ग्राफ बना लो, पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ लिखो यार, तो एक ग्राफ बनाओ यार। चले, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ln ऑफ 3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। एक ग्राफ लो, क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू ln 3 माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू ln 3 माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसको क्लियर कट आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बाहर कर दो, सॉरी थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। तो ये आपका y इज इक्वल टू ln 3 माइनस एक्स का ग्राफ है भाई, इसको अप्रोच करो करो तो अप्रोच करो करो इसको अप्रोच करो खुद से, अब बाकी लोग के साथ में हम चलते हैं। तो भाई देखो आइडिया यही है, ln क्या करो, पहले x बना लो, इसका ग्राफ मैं सिखाया हूँ, बोला हूँ इसको भी नहीं सिखाया हूँ, ln माइनस एक्स बना लो, और यहाँ से ln माइनस एक्स प्लस 3 बना लो, गजब, ln x ln माइनस एक्स ln माइनस एक्स प्लस 3, बोलो खत्म ग्राफ, है कि नहीं, बोलो सब, अब तो मैंने बना लिया, ये गलत, x से माइनस एक्स ज्यादा रिप्लेस करना, इसमें तो तुम दादा हो, और माइनस एक्स से माइनस एक्स प्लस 3 3 यूनिट बैक कर देना आपको, ठीक है। तो अभी देखो ये जो ग्राफ था, तो मैं ln x का ग्राफ बनाता हूं, ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, बताओ बताओ बताओ, कुछ ऐसे बनता है भाई ln x का ग्राफ। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि मैंने तुमको बताया था log x टू द बेस a का ग्राफ दो कंडीशन में अलग अलग होता है, एक और ग्राफ होता है, लेकिन वो वाला कंडीशन कब होता है, जब a आपका ये वाला ग्राफ कब बनता है, जब a आपका क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और ln x के केस में क्या होता है, ln x का मतलब होता है log x एट द बेस e, और e की वैल्यू 2.7 होती है, जो 2.7 समथिंग करके होती है, और ये क्या होता है ग्रेटर देन 1, ये भी तो है, इसलिए ग्राफ ये वाला मैंने चूज किया है कि नहीं। तो ln x का ग्राफ क्लियर है कि नहीं, क्लियर है आपको, क्लियर है, ये ln x का ग्राफ यही होता है ना, मैंने सिखाया है, बताऊंगा नहीं बार बार इसको, और ये 1,0 होता है कोऑर्डिनेट, आपको पता ही होगा, है ना, इस पे कट किया 1,0 होता है, पहले इसका ऑपरेशन करना है हम लोग को। अब बोलोगे सर ln x से माइनस x में आना है मुझे, तो y एक्सिस के बाद मिरर इमेज लूंगा, और पहली बात ये सपोर्टिंग ग्राफ है यार, तो मुझे क्षमा कर दो, मैंने इसको सॉलिड लाइन बना दिया, क्योंकि बाद में मिटाना था तो काम ही क्या इसको, ठीक है। अब ln x से ln माइनस x बनाने जा रहा हूं, तो ln माइनस x कैसा होगा, कुछ वो किस तरह से होगा, है ना, क्यों यार कुछ ऐसा ही होगा, ये होगा ln माइनस x, लिख लो, ये तुम्हारा ln माइनस x का ग्राफ बन गया, और इसको बोल दोगे अलविदा, ठीक है। ठीक है, अब ये तुम्हारा ln माइनस x का ग्राफ बन गया, और ये 1,0 पे था ना, देखो वाला ग्राफ था 1,0 पे, तो ये जस्ट पीछे आ गया, ये -1,0 पे होगा, है कि नहीं, इतना क्लियर हुआ।
अब क्या करना है, ln माइनस एक्स से ln माइनस एक्स प्लस 3 बजाना। सुनो देखो क्या करना है आपको, x प्लस a मतलब 3 आपने क्या किया, x पे पीछे शिफ्ट कर देना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 3 यूनिट पीछे शिफ्ट कर दो इसको, तो 3 यूनिट पीछे शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, ये -1 है तो ये आपका 3 यूनिट पीछे हो जाएगा। तो 1 यूनिट पीछे 0 पे आया और 2 यूनिट पीछे क्या, तो आपका कहां पे आ गया, 2, 0 पे आया ना। और 2, 0 पे ग्राफ कैसा बनेगा, सेम ग्राफ ऐसा बनेगा। चलो बनाया तो कुछ ऐसा ही होगा, है कि नहीं है, कोई ऐसा बनाया, उसको छोड़ो, चलो वो तो मुझे मजा आ गया। मुझे ये पॉइंट निकाल के दिखाओ तो मैं जानूंगा तुमको है कुछ आता है। ये पॉइंट निकाल के दिखाओ, y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तुरंत निकाल के बताओ। क्योंकि ग्राफ ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे बस ग्राफ बना दो, बताना होता है भाई ये पॉइंट वगैरह क्या है। हमने तुमको सिखाया है, इसको बताने के लिए क्या करना होता है। अगर तुमको y एक्सिस पे जहां तुमको कट दिया क्या करोगे, x बराबर 0 पुट करोगे या कुछ और पुट करोगे, नहीं ना। तो y तुम्हारा ग्राफ क्या दिया हुआ है, तुम्हारा ग्राफ फाइनल ग्राफ दिया हुआ है भाई, y ln माइनस x प्लस 3, x बराबर 0 पुट कर दोगे y एक्सिस के लिए ना, y एक्सिस पे कट पॉइंट के लिए। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln 3 और ln 3 पॉइंट ये हो गया, तो ln 3 ये हो गया, तो 0, ln 3 इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, खत्म, ये ग्राफ बन गया। तो बोल दो इसको मिटा दो लास्ट में, तो इस सपोर्टिंग ग्राफ का भी काम खत्म। क्लियर, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अब हम लोग एक दो ग्राफ और लेंगे, ठीक है। तो एक ग्राफ और लिखो आप। हाँ, एक आपने किया होगा बहुत पहले, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो नहीं भूल रहे कहीं पे, भूल तो नहीं गया ना, भूले तो नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, भूल गए तो जाओ रिवाइज करके आओ, क्योंकि आज काम पड़ गया भाई उसका। इसलिए बोलता हूँ ये नहीं है कि बस आगे बढ़ाते जाओ पीछे का भूलते जाओ, ठीक है, वो गड़बड़ कर जाता है। ठीक, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था, अगर मैं बोलूं y, चलो बनाना इसका है -x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसका बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या मैं बना रहा हूं तुमसे बताओ, ये मैं क्या बना रहा हूं तुमसे बताओ। तुम सोचो एक बार, अगर मैं ये बनाता था, देखो तुमसे, अगर तुम इसका ग्राफ तुम क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे तुम, x माइनस x, है ना। लिख लो पहले इसको, लिख लो। तो थोड़ा सा एक मिनट यार, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। यहाँ का जो क्वेश्चन है इसमें बोला है y इज इक्वल टू -x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये था, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो इसमें, ये निकालना है। तो इसका ग्राफ बनाओ। तो पहले तुमको बताओ ये ग्राफ याद है कि नहीं, उसको छोड़ दो, पहले ये ग्राफ याद करो, अप्रोच क्या होगी। ये ग्राफ का मतलब क्या होता था, इसका मतलब ये होता था ना, है कि नहीं है, ये होता था। अब इसमें तुम x को -x से रिप्लेस कर दो तो तुमको क्या मिलेगा बताओ, तो बनेगा तुम्हारा -x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, यही बनेगा ना। मतलब तुमको क्या मैंने करवाया, y इज इक्वल टू जो आपका ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैंने क्या कराया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का बनवा रहा हूं, है कि नहीं। अगर x को मैंने -x से रिप्लेस किया तो यही मिलेगा। तो मतलब मैंने तुमको क्या बोला, इससे इसमें पहुंच जाओ, मतलब पहले इसका ग्राफ बनाओ और उसमें क्या करो, तुमने x से -x को रिप्लेस किया, मतलब उसकी मिरर इमेज किसके अबाउट ले लोगे, y एक्सिस के। तो इसका ग्राफ बनाओ, इसकी मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट, उसी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो करो भाई, अब तो करो करो करो। अब समझ में आया क्या था, ये था कि ये y इज इक्वल टू आपका फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ है और आपको इसका ग्राफ पूछा था। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये ग्राफ पाने के लिए क्या करोगे, इसमें x को -x से रिप्लेस करोगे तभी ये ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला जो ग्राफ है, उसमें आपने x को -x से रिप्लेस किया, मतलब आप ये वाले ग्राफ की रिक्वायरमेंट है आपको, है ना, ये ग्राफ की रिक्वायरमेंट है। अगर ये ग्राफ की रिक्वायरमेंट है तो मतलब क्या, मतलब आपको इससे इसमें पहुंचना है। अगर इससे इसमें पहुंचना है तो मतलब क्या भाई, मतलब यही कि y एक्सिस के बाद मिरर इमेज लोगे। और तुम इसका ग्राफ में भूल तो नहीं गए, चलो इसका बनाओ ग्राफ, इसका ग्राफ तो बनाओ भाई, इसका तो बता के रखता हूं, जो लोग भूल गए हैं वो लोगों को क्या कर सकता हूं बताओ, ऐसे पढ़ते पीछे भूल जाते हो। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनवाया था बाय द वे, ठीक है। चलो याद नहीं होगा मुझे पक्का बताओ, तो विश्वास है, पर फिर से एक बार रिवाइज कराते रहूंगा तो बार बार याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा चीजें, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करने को, ठीक है। ठीक, ग्राफ कुछ ऐसे होता है। चलो अब भूल तो नहीं गए पूरी तरह से ग्राफ ही, ये वाला इसका, हाँ उधर से भूल तो नहीं गए, ये y इज इक्वल टू 1 की लाइन हुआ करती थी, सब याद कर लो। जो मैं स्टैंडर्ड ग्राफ करवाया ना वो सब याद करो, इससे पहले जितने बिग ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जितने भी ग्राफ कराया हूं उन सबको कम से कम याद रखो, सिग्नम विग्नम वगैरह, ठीक है, इसलिए वो लेक्चर्स में ले रहा था, ठीक है, वो बेसिक्स लेक्चर इसीलिए थे।
तो ये आपका ग्राफ ऐसे कुछ करते हुए है कि नहीं? ग्राफ क्या है भाई? ऐसे करते हुए है कि कुछ अलग ग्राफ है? बताओ। हाँ, ग्राफ ऐसे करते हुए गलत कर रहे हो। आपने क्या किया है, x को -x से रिप्लेस किया, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी, ना कि x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। ठीक है, तो बाकी लोग करते हैं जिन्होंने गलत कर दिया है। हाँ, तो भाई जिन्होंने नहीं किया वो लोग अपना करते रहे, उसको सब समझ गए होंगे किसको y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। सही से करो बाकी लोग, और जो जो लोग आ रहे हैं वो देखे ना मेरी ओर। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। तो देखो भाई, जो लोग नहीं आ सकते वही लोग देखे मेरे साथ में कि पहले हम लोग क्या करेंगे, सबका y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना, मतलब इन सबका इसके अबाउट, इन सबका इसके अबाउट, तो बस मिरर इमेज लगाना है। तब क्या करता हूँ, पहले इधर वाले का सबका ले लेता हूँ, पहले इन सबका इधर मिरर इमेज ले लेता हूँ, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, पहली बात तो सब डॉटेड होंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये सब सपोर्टिंग ग्राफ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी मिरर इमेज पहले इसके अबाउट, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, है कि नहीं? पहले इन सब की ले लेते हैं, तो इनकी क्या होगी बताओ। ये महाशय की अगर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो, अब देखो कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, है ना? ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका इस तरह से, इसका किस तरह से होगा, उसका इस तरह से होगा भाई, सबका इन सबका इसी तरह से होते जाएगा। सबका ले, तुम मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो मिरर इमेज निकालने में, है कि नहीं? तो इन सबका मैंने इस तरह से ले लिया, ऐसे होते चला जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए। अब तुमको नेगेटिव की बारी है, अब बोलो इनका लोगे तो कैसे आएगा बताओ। अगर इसका लोगे तो, उसका लोगे तो कुछ शकल ऐसे आ जाएगी y एक्सिस के अबाउट, और अगर आप इसका लोगे तो ऐसे सबका ऐसे आता जाएगा, है ना भाई? कुछ गलत बनाया हूं तो बता देना, सही बनाया हूं? तो ये ब्लैक वाला हटा दो, ये जो मैंने आपका मेन बनाया सॉलिड लाइन से, यही आपका मेन ग्राफ है। ठीक है, सॉलिड लाइन से बना है, तो कुछ नहीं करना यार, पहले पॉजिटिव वाले का ले लो मिरर इमेज, और नेगेटिव वाले का मिरर इमेज, उस साइड चला जाएगा। गलत बनाया, ठीक है? अब चलो तुम लोग कुछ कन्वेंशंस वगैरह बताऊंगा, ठीक है? पहले इसको कर लो तो बताता हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस वगैरह बाकी रह गई आपको बताना, ग्राफ में आगे मूव करने से पहले मुझे बताना पड़ेगा वो सब भी। ठीक है, अब देखो, तुमको कभी कभार बोलता है ना, जैसे कभी सुनते हो ग्राफ वगैरह में, सब क्वेश्चन वगैरह में दिखता होगा कि ये बोल दिया कहीं पे तुमको fx पॉजिटिव है ना, कहीं बोल देता है fx नेगेटिव है, और कहीं बोल देता है fx तुम्हारा 0 है ना? है कि नहीं है? ऐसा बोलता है ना, तो इसका ग्राफ में मतलब क्या होता है यार, ये देखना है कि नहीं, है ना? ये सब का मतलब क्या होता है, तो ये सब अगर हमको जानना है तो जैसे मैं एक सिंपल सा आपको ग्राफ लेता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ग्राफ है, कोई रैंडम सा ग्राफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लो। देखो इसको लिखो ए बी, मान लो पॉइंट सी दिया है, और ये y, ये x का ग्राफ है, ठीक, और ये तुम्हारा y इज इक्वल टू fx का ग्राफ दिया होगा यही। ठीक है, तो इस केस में अगर तुमसे बोलूं, मैं सुनो, अगर इस केस में बोलूं fx की कोई भी साइन की बात करूं, ठीक है, सुनो, अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ, अगर fx है तो साइन ऑफ fx मतलब सीधे आप बोलोगे साइन ऑफ y, साइन ऑफ y, मतलब अगर हमको fx की कोई भी साइन बोले, अगर fx पॉजिटिव है तो इसका मतलब y पॉजिटिव, सीधी सी बात, इसका मतलब fx को सीधे y बराबर, क्योंकि y बराबर fx दिया हुआ है कि नहीं? तो मतलब अगर आपसे कोई बोले fx पॉजिटिव, इसका मतलब y पॉजिटिव, मतलब y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा मतलब ऊपर वाला हिस्सा, और अगर मैं बोलूं fx नेगेटिव है तो मतलब y क्या है, लेस देन 0, मतलब y लेस देन 0 मतलब नीचे वाला हिस्सा, है कि नहीं है? और अगर मैं बोलूं fx बराबर 0 है तो बताओ क्या होगा? तो सीधी सी बात समझो, y बराबर 0, और उस केस में मतलब समझते हैं fx बराबर 0 मतलब क्या, मतलब जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका x एक्सिस पे कहां-कहां कट कर रहा है, क्या x एक्सिस पे कहां-कहां ग्राफ कट कर रहा है, जैसे ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे fx क्या होते हैं, इन सब पे fx 0 होते हैं। ठीक है, अभी रूट्स में आप और अच्छे से पढ़ोगे, अभी बस यहाँ जानने की जरूरत है कि चीजें मतलब होती क्या है। ठीक है, ये आपका fx बराबर 0 है, इससे मैं बात करूँ यार, अभी देखो मैं आगे बात क्या करता हूँ, थोड़ा सा लिखो, क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, ये सब क्लियर है थोड़ा, कि जहां पे भी आपका ग्राफ कट करेगा, ये क्या बोलेगा यहाँ पे, ग्राफ कट्स टू एक्स एक्सिस, लिख लो, ग्राफ कट्स टू एक्स एक्सिस,
ठीक है, जहां पे भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, क्लियर। और एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा, जहां पे आपका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा होगा, और जहां पे ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा होगा वहां पे क्या होगा, एफ एक्स लेस देन 0। ओके, जैसे भी मैं ये एग्जांपल लेता हूं, देखो अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं एफ एक्स कहां पॉजिटिव है, एफ एक्स कहां नेगेटिव है, चलो बताओ यार, अच्छा बताओ, अगर मैं इधर भी इंटरवल ये ले रहा हूं, चलो पहला इंटरवल लेता हूं, चलो मैं तुमको, देखो इधर देखो, अब सब छोड़ो और इधर देखो, हो गया। तो चलो पहला मैं इंटरवल क्या ले रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से ए, क्या माइनस इंफिनिटी से ए, मतलब माइनस इंफिनिटी से मतलब जहां ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, ये ग्राफ आपका ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से a, तो बताओ fx की साइन क्या है, तुम बताओ जल्दी बताओ, fx क्या है, x लेस देन x, a के पीछे ग्राफ क्या है, fx क्या है, ऊपर की ओर है ना, क्या है आपका fx ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, a के पीछे यार, ये देखो a x बराबर a लाइन खींचो अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया यार, तो उसके लिए मत मानना ये बात है कि नहीं है, मतलब x बराबर a के पीछे देखो तो क्या दिख रहा है आपको, ग्राफ क्या दिख रहा है, पूरा ग्राफ ऊपर दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, fx क्या है, हमेशा fx क्या है, पॉजिटिव है, fx क्या है, पॉजिटिव है। जैसे आपसे कोई ये बोले तो ये इसका मतलब ये निकला, ठीक है। अगर आप, मैं चलो अच्छा ये बताओ, a से b के बीच में ग्राफ क्या है, ऊपर या नीचे x के, बताओ a से b के बीच में ग्राफ ऊपर या नीचे है, नीचे, नीचे, नीचे मतलब क्या, नीचे मतलब क्या, नेगेटिव है, तो fx क्या होगा, अगर आपका x बिलोंग्स टू a से मैं b की बात कर रहा हूं, ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, बोलो a और b को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि a और b पे तो 0 होगा, तो मैं a और b को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में आपका fx क्या होगा, नेगेटिव होगा, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना। अब बताओ b से c के बीच में क्या होगा यार, b से c के बीच में ग्राफ नीचे या ऊपर है, ऊपर है, ऊपर होने के केस में क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे, fx क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0, है ना। अगर x बिलोंग्स टू b से c के बीच में बोलूं तो fx क्या हुआ आपका, पॉजिटिव हुआ। और चलो मैं एक और लास्ट इंटरवल बताओ, c से इंफिनिटी के बीच में क्या होगा, बताओ c से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, मतलब लेस देन 0 होगा ना, लेस देन 0 तो लिखो यार, लिखो लास्ट इंटरवल लिखो, ये तो मान तुम्हारा ये हो गया। अब लिखो x बिलोंग्स टू, अगर c से इंफिनिटी, c से इंफिनिटी ना, तो c से इंफिनिटी में तुम देख लो यार, तुम्हारा पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं, ये पूरा ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब fx क्या होगा आपका, लेस देन 0, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ। और अगर तुम बोलोगे x बराबर a पर, कॉमा b पर और कॉमा c पर, उस केस में क्या आपका fx 0 है ना, है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात समझो यार, जहां ग्राफ ऊपर, देखो ये इंटरवल पीछे का माइनस इंफिनिटी से a के बीच में क्या है, fx क्या है, पॉजिटिव है, a से b के बीच में क्या है, ग्राफ fx निगेटिव है, मेरे साथ देखते जाओ, सब छोड़ो, a से b के बीच में ग्राफ क्या है, नेगेटिव है, और b से c के बीच में ग्राफ क्या है, ऊपर की ओर मतलब पॉजिटिव है, और c से इंफिनिटी के बीच में ग्राफ क्या है, fx क्या है, नेगेटिव है, मतलब fx लेस देन 0। तब देख के लिखना सीख जाओगे ना, क्लियर है ना, ऐसा जान जाओगे ना। मैंने जैसे बोला माइनस इंफिनिटी से a, तो fx क्या आपका पॉजिटिव है, a टू b है तो आपका fx क्या है, लेस देन 0 है, और b से c में fx क्या आपका ऊपर है, मतलब fx ग्रेटर देन 0, तो fx ग्रेटर देन 0, और अगर c से इंफिनिटी के बीच में fx क्या आपका लेस देन 0 है कि नहीं, तो y लेस देन 0 यार fx लेस देन 0 बोल सकते हो। तो क्लियर हुआ आपका ये, तो ये जो था ना भाई, तो आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे रोकेंगे, ठीक है। तो जो लेक्चर था वो आपने अभी यही सब देखा है, अभी आगे हम लोग मॉडुलस वगैरह का जो कन्वर्जन वगैरह है, जैसे अभी आप और भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। तो अभी बस इतने पे काफी मैं रोकता हूँ, ठीक है। और लेक्चर आप इंजॉय कर रहे हो तो अच्छी बात है, और ट्राई करो मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने की, ठीक है। ये ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि जब कैलकुलस में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सब चीजें बहुत, अभी ये जो आपको दिख रही है ना, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी आगे चल करके, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।